तो इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था एकादशा पाठ 11वां पाठ व्यावृत्तिक कथा, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वादशा पाठ 12वां पाठ कर्णस दानवीरता। ये आपके क्लास 10th की संस्कृत है। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान देंगे आप। पेज नंबर 93 खोल लेंगे किताब में, पेज नंबर 93 कर्णस दानवीरता, इसको समझेंगे। अयम पाठ भास रचितस् कर्णभार नामकस् रूपकस् भाग विशेषः। अयम पाठ मतलब यह पाठ भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। रूपक का मतलब नाटक होता है, तो यह कर्णभार नामक रूपक से, नाटक से लिया गया है। और कर्णभार नामक रूपक के रचनाकार कौन है? तो भास है। कर्णभार नामक रूपक के रचनाकार भास है। और कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। अस रूपकस कथानकम महाभारतात् गृहीतम, और इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। कर्णस दानवीरता पाठ के कथानक, कहानी कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण कौरव की पक्ष से युद्ध करता है। महाभारत में कुंती का पुत्र कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। महाभारत के युद्ध में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था। पांडव का भाई था? 5 भाई था। पांडव 5 भाई था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई पांडव थे। और कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। और महाभारत में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। महाभारत में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। और महाभारत को कितने पर्वों में बांटा गया है? तो 18 पर्वों में बांटा गया है। महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, ये आपको याद रखना है। तो महाभारत के युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण जो है कौरव की पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस शरीरेन संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्त, और कर्ण के शरीर से संबंध कवच और कुंडल उसका रक्षक था। कर्ण के शरीर में क्या था? कवच और कुंडल था, जो कर्ण के शरीर का रक्षक था, रक्षा करता था। यावत् कवचम कुंडले च कर्णस शरीरे वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णम हन्तुं प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल, यावत् मतलब जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक न कोऽपि कोई भी नहीं कर्ण को हन्तुं प्रभवति मार नहीं सकता है। कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल जब तक है तब तक उसको कोई भी मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुन सहायार्थार्थम इंद्र छल प्रवकम कर्णस दानवीरस् शरीरात् कवचम कुंडले च गृहान्ति। अतएव इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने क्या किया? छल किया और कर्ण से, दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल को ग्रहण कर लिया। कौन ग्रहण कर लिया? तो इंद्र क्या किया? अर्जुन को जिताने के लिए दानवीर कर्ण से कवच और कुंडल क्या किया? दान में ले लिया, ग्रहण कर लिया। कर्ण समोदम अंगभूतम कुंडलम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण ने उदारता पूर्वक अपने अंग के कवच और कुंडल को दे दिया। भासस् त्रयोदशा नाटकानि लभ्यन्ते। भास के द्वारा 13 नाटक प्राप्त होता है। तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, जिनमें कर्णभार नामक नाटक अति सरल और अभिनय है। भास के द्वारा कितना नाटक लिखा गया है? 13 नाटक लिखा गया है भास के द्वारा। उसमें कर्णभार नामक जो नाटक है यह अति सरल और अभिनय है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, यहाँ से नाटक प्रारंभ होता है। तब प्रवेश किया ब्राह्मण रूप में शक्र। शक्र कौन है? इंद्र। शक्र इंद्र है। तो ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र ने प्रवेश किया। शक्र भो मेघा सूर्य एव निवर्त गच्छन्तु भवन्तः। शक्र कहा है भो मेघा,
हे बादल सूर्येन एव निवर्त गच्छन्तु भवन्तः, आप सूर्य की ओर जाए। शक्र कह रहा है हे बादल आप सूर्य की ओर जाए। कर्णम उपगम, फिर कर्ण के पास जाकर के, कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का पुत्र था। इसलिए शक्र क्या कह रहा है कि हे मेघ, हे बादल सूर्य की ओर जाए। और फिर कर्ण के पास जाकर के शक्र कह रहा है भो कर्ण महत्राम भिक्षाम याचे, हे कर्ण मैं महान भिक्षा मांगता हूँ, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। शक्र कह रहा है किससे? कर्ण से। कर्ण कह रहा दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवन, मैं इससे प्रसन्न हूँ भगवन। कर्णो भवंतम अहम एष नमः करोमि। कर्ण कह रहा है कि मैं इससे प्रसन्न हूँ भगवान, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। जब शक्र ने कहा कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ तो कर्ण ने क्या कहा? मैं प्रसन्न हूँ भगवान और मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। शक्र कह रहा है आत्मगतम, अपने आप से। आत्मगतम मतलब अपने आप से। शक्र अपने आप से कह रहा है किमनो खलु मया वक्तव्यम, मुझे अवश्य कुछ बोलना चाहिए। यदि दीर्घायु भवेत इति वक्षे दीर्घायु भविष्यति इति, अतः मुझे अवश्य कुछ बोलना चाहिए, यहाँ निश्चय ही कुछ बोलना चाहिए क्योंकि कर्ण ने मुझे प्रणाम किया है। और यदि मैं दीर्घायु भवती मैं यह बोल देता हूँ कि दीर्घायु भव, तो यह दीर्घायु हो जाएगा, कर्ण की उम्र और भी लंबी हो जाएगी और फिर कर्ण की मृत्यु नहीं होगा और फिर जो है कर्ण युद्ध में हारेगा नहीं, अर्जुन का जीत नहीं होगा। तो ये सोच रहा है शक्र। और ये भी सोच रहा है यदि न वक्षे मूढ़ इति मां परिभवति, यदि मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ तो मैं मूढ़ कहलाऊंगा। कर्ण शक्र सोच रहा है अपने आप में कि कर्ण ने मुझे नमस्कार किया है और यदि मैं इसको दीर्घायु भव ऐसा बोल देता हूँ तो यह दीर्घायु हो जाएगा, क्योंकि वो इंद्र भगवान थे, वो जो कह देते वो हो जाता। तो कह रहा है, सोच रहा है अपने आप से शक्र कि यदि मैं दीर्घायु भव ऐसा बोल दूंगा तो यह दीर्घायु हो जाएंगे, इसका उम्र और भी लंबी हो जाएगी। और यदि मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, चुप रहता हूँ, तो मैं मूर्ख कहलाता हूँ। तस्मात् उभयम परित्यज किम न खलो वक्ष्यामि, इसीलिए मैं इन दोनों को छोड़ करके कुछ बोलता हूँ। भवतु दृष्टम, आप भी देखे, प्रकाशम सुना करके, आत्मकथम मतलब अपने आप से, प्रकाशम मतलब सुना करके। अब सुना करके बोल रहा है शक्र भो कर्ण, हे कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। अब इंद्र कह रहा है, शक्र कह रहा है किससे? कर्ण से कि हे भो कर्ण, हे कर्ण सूर्य इव सूर्य के तरह, चंद्र इव चंद्रमा के समान, हिमवान इव हिमालय के समान, सागर इव सागर के समान, तिष्ठतु ते यश, तुम्हारा यश हमेशा रहे। यश मतलब नाम कृति, तुम्हारा नाम कृति हमेशा रहे। किसके समान? सूर्य के समान। जिस तरह से सूर्य का नाम हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, जब तक सूर्य रहेगा, धरती रहेगी तब तक सूर्य का नाम रहेगा, चंद्रमा का नाम रहेगा, हिमालय का नाम रहेगा और सागर का नाम रहेगा, उसी तरह से हे कर्ण तुम्हारा भी यश इस दुनिया में सब दिन के लिए रहेगा। और आज भी है। इस संसार में सबसे बड़ा दानी किसको माना जाता है? कर्ण को माना जाता है। कर्ण कह रहा है भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत् इति अथवा एतेव शोभनम कुत। कर्ण कह रहा है कि हे भगवान आप दीर्घायु भव ऐसा क्यों नहीं बोले, या ऐसा शोभा नहीं देता है, ऐसा सुंदर नहीं था। कुतः क्योंकि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जीवा चपला नृप श्रिय तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। कर्ण कह रहे हैं कि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग, यत्न से, परिश्रम से, मेहनत से पुरुष का साध्य पूरा होता है। पुरुष मनुष्य जो संकल्प लेता है वो जो है पुरुषार्थ से, मेहनत से वो पूरा होता है। और जो राजा का जीव सर्प के तरह चंचल होता है, चपला होता है। राजा का जीव, राजा का जो
लक्ष्मी होता है वो सर्प के जीव के तरह चंचल होता है राजा का। लक्ष्मी मतलब धन। तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। और राजा का जो शरीर होता है, जो देह शरीर, राजा का शरीर केवल प्रजा पालन मात्र के लिए होता है। अगर प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा पालन के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अगर राजा को प्राण भी त्यागना पड़े तो धर्म कहता है कि प्राण भी त्याग दे, लेकिन राजा अपने धर्म को ना छोड़े, अपने प्रजा की पालन को ना छोड़े। प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है। भगवान किम इच्छसि, हे भगवान आप क्या चाहते हैं। किम अहम ददामि, मैं आपको क्या दूं। शक्र, शक्र कह है महत्राम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण, कर्ण कह है महत्राम भिक्षाम भवेत प्रदास्ये स अलंकारम गो सहस्रम ददामि। कर्ण कह रहा है कि महान भिक्षा के मैं आपको देता हूँ, प्रदास्ये प्रदान करता हूँ, स अलंकारम गो सहस्रम ददामि। सहस्त्र मतलब हजार, मैं आपको अलंकार सहित आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूँ, मैं आपको अलंकार सहित 1000 गाय देता हूँ। शक्र, शक्र कह रहा है गो सहस्त्रम इदम मुहूर्तुकम क्षीरम पिबामी, मैं 1000 गायों को लेकर के कुछ दिन तक इसका दूध पीऊंगा। न इच्छामी कर, न इच्छामी नहीं चाहिए कर, मुझे नहीं चाहिए। नेक्षामी, इसको अलग अलग करेंगे, संधि करेंगे तो होगा न इच्छामी। न मतलब नहीं, इच्छामी इच्छा है, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कह रहे किम न इच्छति भवान, क्या आपको नहीं चाहिए। इदम अपि सूर्यताम, यह भी सुनिए। बहु सहस्रम वाजीनाम ते ददामी, मैं बहुत हजार वाजीनाम ते ददामी। वाजीनाम मतलब घोड़ा, मैं आपको बहुत सारे 1000 घोड़ा देता हूँ। मैं आपके को बहुत हजारों जो है कई हजार आपको घोड़ा देता हूँ। शक्र, फिर शक्र कह रहा है अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामी न इच्छामी कर, न इच्छामी। फिर शक्र कह रहा है कि मैं इस घोड़ा को लेकर के कुछ दिन तक चढ़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए। कर्ण, फिर कर्ण कह रहा है किम न इच्छति भगवान, भगवान क्या आप नहीं चाहते हैं भगवान। अन्यतपि सूर्यताम, अन्य भी सुने। वारणा नाम एकम वृंदम अपि ते ददामी, मैं आपको अनेक हाथियों का झुंड देता हूँ। वारणा नाम मतलब होता है हाथी, मैं आपको हाथियों का झुंड देता हूँ। शक्र, फिर शक्र कह रहा है गजम इति मुहूर्तकम आरोहामी, मैं इस गज को लेकर, हाथियों के झुंड को लेकर कुछ दिन तक चढ़ूंगा इस पे। न इच्छामी कर, न इच्छामी मुझे नहीं चाहिए कर, मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण, कर्ण कह रहा है किम न इच्छति भवान, क्या आपको नहीं चाहिए। अन्यतपि सूर्यताम, अन्य भी सुने। अपर्याप्तम कनकम ददामी, कनक मतलब सोना, मैं आपको अपर्याप्त मात्रा में सोना देता हूँ। शक्र गृहीत्वा गच्छामि, शक्र ग्रहण कर लिया और चल दिया। गच्छामि चल दिया। किंचित गत्वा, कुछ दूर गया। न इच्छामि कर, न इच्छामि नहीं चाहिए कर, नहीं चाहिए, फिर लौट के दे दिया। कर्ण सबसे पहले शक्र को क्या देना चाहा, अलंकार सहित 1000 गाय देना चाहा। फिर उसके बाद क्या दिया, तो जो है 1000 घोड़ा दिया, बहुत सारे 1000 घोड़ा दिया। फिर कर्ण जो शक्र नहीं लिया, फिर कर्ण क्या दिया, हाथियों का समूह देना चाहा, फिर नहीं लिया। फिर कर्ण क्या दिया, अनेक हाथियों का समूह। फिर जो है कनक दिया, सोना दिया, और सोना ले लिया और फिर कुछ दूर गया। जैसे फिर क्या कहा शक्र, ना इच्छामी कर, ना इच्छामी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कर्ण, फिर कर्ण कहा तैन ही जित्वा पृथ्वी में ददामी, मैं फिर आपको पृथ्वी को जीत करके देता हूँ। शक्र, शक्र कहा पृथ्व्या किम करिष्यामि, मैं इस पृथ्वी को लेकर क्या करूँगा। कर्ण, फिर कर्ण कहा तेन अग्नि होष्ट फलम ददामी, मैं आपको यज्ञ के हवन का फल देता हूँ, मैं आपके यज्ञ के का फल देता हूँ। शक्र, फिर शक्र करा अग्नि घोष्टम फलेन किम कार्यम, इस यज्ञ के अग्नि का फल को लेकर के मैं क्या करूँगा, इसका क्या कार्य होगा। कर्ण, फिर कर्ण करा है तेन ही मछीरो ददामी, मैं फिर आपको अपना मछीरो मस्तक, मैं अपना मस्तक काट के देता हूँ। शक्र, फिर शक्र का अविहा अविहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
कर्ण कर्ण का न भेतव्यम न भेतव्यम, आप नहीं डरे, आप नहीं डरे। प्रसीदतु भगवान, आप प्रसन्न रहे, खुश रहे। अन्यदपि श्रूयताम, और अन्य भी सुने। अंगे सहेव जनितम मम देह रक्षा, देव असुरे अपि न भेद्यम इदम सहस्रे देयम यथा तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। फिर कर्ण क्या कहा कि कर्ण ने अपना मस्तक काट के देना चाहा शक्र को। फिर शक्र क्या कहा, अविहा अविहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर कर्ण ने क्या कहा कि आप नहीं डरे, आप नहीं डरे, और प्रसन्न रहे, और अन्य भी सुने। और अंगे सहेव जनितम में मम देह रक्षा, जो जन से मेरे देह की, मेरे शरीर की जो रक्षा किया है, जिसको दे हजार सहस्रे, सहस्रे मतलब हजार, जिसको हजार देवता और मनुष्य भी मिल करके भी जिसको भेद नहीं सकता है, मुझे मार नहीं सकता है, जब तक मुझे मेरे शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक मुझे हजार देवता और मनुष्य भी मिल करके मुझे मार नहीं सकता है। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, उस कवच और कुंडल को मैं आपको देता हूँ। प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, यदि आपकी रुचि इसी में है, यदि आपकी रुचि यही है तो मैं आपको इस कवच और कुंडल को ही देता हूँ, जो कवच और कुंडल जन्म से ही मेरे देह की रक्षा करता है, और जिसको हजार मनुष्य और देवता भी मिल करके भेद नहीं सकता है। यदि आपकी रुचि इसी कवच और कुंडल पे है तो मैं आपको यह कवच और कुंडल देता हूँ। शक्र, अब शक्र का सहर्षम ददातु ददातु, शक्र अब प्रसन्नता पूर्वक कहा दे दीजिए, दे दीजिए। कर्ण आत्मगतम, कर्ण अपने आप से, कर्ण अपने आप से करा एस एवास्य काम, यही इसका काम था, यही आप इसका निश्चय था, ये यही चाहता था इंद्र, ये कवच और कुंडल लेने के लिए चाहता था, इसलिए इतना चीज, इतना सारे चीज इसको मैंने देना चाहा, लेकिन यह नहीं लिया। किम नु खलो अनेक कपट बुद्धे कृष्ण सोपायो, कहता है यह निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण का उपाय होगा। सो अपि भवतु दिग्गम युक्त अनुशोचितम न अस्ति संशय, कर्ण सोच रहा है अपने आप से कि यह कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण का ही उपाय होगा। सो जो भी हो, ऐसा अनुचित सोचने के लिए मुझे धिक्कार है। फिर कर्ण ये भी सोच रहा है कि ऐसा अनुचित बात सोचने के लिए, मुझ जैसे व्यक्ति को ऐसा अनुचित बात को सोचने के लिए धिक्कार है कि मैं यदि जानता नहीं हूँ तो उस पर किसी पे शक करना ये अच्छी बात नहीं है, ये संशय नहीं करना चाहिए। प्रकाशम फिर बोल करके कह रहा है गृहदाम, ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए। शल्य, शल्य आया, कौन है शल्य? ये कर्ण का मंत्री है शल्य। तो शल्य कह रहा है अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, हे अंगराज, अंगराज अंग देश का राजा कर्ण, कर्ण को कहा, कर्ण कौन था? अंग देश का राजा था कर्ण। तो शल्य कह रहा है अंगराज, हे अंग देश का राजा कर्ण, अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। शल्य रोकता है कर्ण को देने से कि नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। कर्ण, कर्ण कह रहा है शल्यराज अलमलम वार्यतुम, आप नहीं रोकिए। कर्ण शल्य को कहता है कि हे शल्यराज आप मत रोकिए, पश्य और देखिए। शिक्षा क्षयम गशति काल प्रियतात स्वद्ध मूला निपतंती पादपा जलम जल आस्थान गतम च शुष्यति भूतम च दतम च तथैव तिष्ठति। कर्ण कह रहा है, शल्यराज को समझा रहा है। जब शल्यराज कर्ण को रोक रहा था तो कर्ण क्या कहा, आप मत रोकिए और देखिए। शिक्षा क्षयम गशति काल प्रियतात, समय बीतने के बाद, समय समाप्त बीतने के बाद एक समय ऐसा होता है कि शिक्षा समाप्त हो जाता है, शिक्षा का क्षय हो जाता है, लोग भूल जाता है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, और बड़े बड़े जड़ वाले विशाल वृक्ष भी समय बीतने के बाद गिर जाते हैं। जलम जल अस्थानम गतम चौसुष्यति, और बड़े बड़े जलाशय का जल भी समय आने पर वो सूख जाते हैं। भूतम च दतम च तथैव तिष्ठति, और दान किया गया जो पुण्य होता है और यज्ञ किया हुआ पुण्य, हवन किया हुआ जो पुण्य होता है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। कर्ण क्या समझाया
सल से कि देखो शिक्षा समय बीतने के बाद समाप्त हो जाता है और बड़े बड़े जड़ वाले विशाल वृक्ष भी समय बीतने के बाद वो उखड़ जाता है, गिर जाता है, और बड़े बड़े जलाशय का जल भी समय आने पर सूख जाता है, लेकिन दान किया हुआ जो पुण्य मिलता है और यज्ञ किया हुआ यज्ञ का जो पुण्य होता है वह कभी नहीं समाप्त होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तस्मात् गृहीताम, इसीलिए मैं देता हूँ, निकृत ददाति, और निकाल करके दे दिया कर्ण अपना कवच और कुंडल शक्र को। शक्र कौन था? इंद्र था। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर को देखते हैं। अभ्यास मौखिक का क्वेश्चन नंबर 1 है, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्यायवाची पदानि वदत। नीचे लिखे पदों का पर्यायवाची बोले। मूढ़ा, मूढ़ा का क्या होगा? मूर्खा। वाजिन मतलब घोड़ा, वारणा मतलब हाथी, क्षीरम मतलब दूध, दूधम, भुजंग मतलब सर्प, कनकम का पर्यायवाची क्या होगा? सोना, स्वर्णम। इसके बाद आपका अब जो बनाने वाला इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे। अभ्यास लिखित का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। कौ है, तथा ब्राह्मण रूपेण का प्रवेशति, तब ब्राह्मण का रूप धारण करके कौन प्रवेश किया? शक्र, शक्र प्रवेश किया, इंद्र प्रवेश किया। कर्ण प्रथमम किम दातुम इच्छति स्म, कर्ण पहले बार क्या देना चाहा? अलंकार सहित गौ सहस्रम, 1000 गायों को देना चाहा। गौ नंबर में क्या है? काल पर्यतात का क्षयम गच्छन्ति, समय बीतने के बाद किसका क्षय हो जाता है? तो शिक्षा का क्षय हो जाता है। कर्ण कस देशस राजा आसीत, कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था कर्ण। किम तथैव तिष्ठति, क्या हमेशा रहता है? भूतम च दतम, क्या बताया लास्ट में आपको? क्या दान किया गया, दान किया हुआ पुण्य और यज्ञ से जो पुण्य मिलता है वो हमेशा रहता है। भूतम च दतम च तथैव तिष्ठति। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा यह पाठ। आप लोग अच्छा से मस्त से तैयारी कीजिए क्लास 10th का। इसी तरह से और हिंदी और संस्कृत का के वीडियो के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।